अंदाज़े अर्चना चैनल में एक बार फिर से आ गई हूँ मैं, आपकी दोस्त अर्चना, आपसे बतियाने और सुर लय ताल द्वारा आपके जीवन को महकाने। दोस्तों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज हमने अपने चैनल पर शतक पार कर लिया है, तो सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही ये संभव हो पाया, और जब खुशी का अवसर हो और साथ में संगीत भी हो तो मन पुलकित हो उठता है। दुखी दिलों को अपना सा लगता है संगीत, सुखी पलों का सच्चा साथी है संगीत। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दुख के समय साथ में संगीत हो तो ऐसे लगता है जैसे दुख कम हो गया है, और खुशी के समय में संगीत ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। संगीत सुनकर हम एक नई ऊर्जा के साथ बिना थके हुए निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। इस देश में तानसेन जैसे संगीतकार हुए जिनके दीपक राग पर आसमान अंगार बरसने लगता था, वहीं उनकी मेघ मल्हार राग की झंकार से इंद्रदेव बरसने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। दोस्तों, दरअसल संगीत में वह शक्ति है जिससे हमारा ध्यान किसी एक तरफ केंद्रित हो जाता है। कुछ संगीत जो हमें बेहद पसंद हैं, उन्हें सुनकर हम अपने आप को एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं। भारत में ऐसे कितने संगीत सम्राट हुए जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं। रंग बदलते दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, सोनू निगम, कुमार सानू, उदित नारायण, ऐसे कितने ही नाम हैं जिनके संगीत द्वारा ही उन्होंने ख्याति प्राप्त की। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराया, और आज भी उनके गाने हमारे मन मस्तिष्क पर छाए हुए हैं। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो कि संगीत के शिक्षक थे, एक बार उनके विद्यार्थी ने गलत गाना गा दिया। तब अपने बाबा की गैर हाजिरी में लता जी ने उस बच्चे को ठीक करना सिखाया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। जब उनके पिता ने ये देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि एक गवैया तो हमारे घर में ही है। और उसी के बाद से लता जी की शिक्षा घर में ही शुरू हो गई। लता जी ने कहा भी है, संगीत वह माधुर्य है जो कठिनाइयों को भी सहज बना देता है और जीवन की धुंधली यादों को सजा कर रखता है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। दोस्तों, भारत के प्राचीन शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी और कर्नाटक में दो शैलियाँ प्रसिद्ध रही हैं। इसके अतिरिक्त ध्रुपद, ख्याल, भजन, दादरा, ठुमरी, कव्वाली और गज़ल गायकी के इन रूपों ने भी भारतीय संगीत को समृद्ध बनाया है। और साइकोलॉजिस्ट का भी कहना है कि टेंशन, चिंता, अवसाद जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए संगीत सुनना काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो सोने से पहले संगीत सुनना शुरू कीजिए। हंसकर जीने में ही जीत है, आत्मा की आवाज़ ही संगीत है। तो दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे इजाज़त लेने की। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और आपके अपने चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार अगले पॉडकास्ट के साथ।